भैंसों के तबेले को ताज बना दूंगा। भैंसों के तबेले को ताज बना दूंगा। क्या बात। पूरा मोहल्ला उपलों से सजा दूंगा। बिजली का बिल कमाए इसलिए घर के पीछे गोबर गैस का थर्मल प्लांट लगा दूंगा। दोस्तों, मैं एक गांव का सीधा साधा आदमी हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर गलती से कुछ बोल दूं तो मुझे माफ कर देना। वैसे माफी के सिवा आप लोग मेरा कर भी क्या सकते हो। दोस्तों, सबसे ज्यादा हमारे गांव में वीआईपी एंट्री बारात की नहीं, जेसीबी मशीन की होती है। पूरा गांव देखने आ जाता है। अच्छा, आज कितना समय बदल गया है। अगर आप अमेरिका का बुर्ज खलीफा भी खरीद लो, कोई देखने नहीं आएगा। मेरे दादाजी ने एक बार साइकिल खरीद लिया था, पूरा गांव देखने आ गया था। और साइकिल भी कितने की थी? मात्र 180 रुपए की। और आजकल 180 रुपए में तो महिलाओं की लिपस्टिक और क्रीम भी नहीं आती है। अच्छा, लिपस्टिक से याद आया, मेरी बीवी खाना खाए या ना खाए, लेकिन लिपस्टिक जरूर लगाती है। अच्छा, बीवी से याद आया, अगर मेरे घर में कोई अनजान आदमी आ गया तो बोलेगी कुछ देना है तो मैं हूं, और अगर कुछ लेना है तो ये हैं। अच्छा, बीवी से सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी माँ भी बहुत दुखी है। एक दिन मेरी मौसी का फोन आया। मौसी बोली, क्या हाल है बहन? मेरी माँ बोली, अरे क्या बताऊं बहन, आज तक मुझे किसी ने इतनी बुरी गाली नहीं दी जितनी बुरी ऊपर वाले ने मुझे बहू दे दी है। अच्छा, बीवी से याद आया, मेरी एक ससुराल भी है जहां पर मेरे ससुर जी रहते हैं, जो बड़े ही प्यारे आदमी हैं। प्यारे आदमी इसलिए हैं क्योंकि मैं जब भी ससुराल जाता हूँ 1500 रुपए विदाई मिल जाती है। मुझे आज भी याद है, जब मैं पहली बार ससुराल गया था, आते समय मेरे ससुर जी ने मुझे बोला, ये लो सगुन रख लो। सगुन में एक लिफाफा था और लिफाफे के अंदर पैसा था। मैं बोला, ससुर जी क्या कर रहे हो? लिफाफा देकर आपने मुझे पराया कर दिया। मैं बोला, ऐसा करिए, ये लिफाफा आप अपने मेहमानों को दे दीजिए। मैंने उस लिफाफे के अंदर से जो पैसा था निकाल कर जेब में रख लिया और लिफाफा वापस उनको दे दिया। अब आप लोग ही बताइए, मैंने सही किया कि नहीं? भला लिफाफे का मैं क्या करूंगा? ससुराल से याद आया, मेरे दादाजी जो थे वो भी अपनी ससुराल पहुंच जाते थे, लेकिन वो जब भी जाते थे मुझे भी अपनी ससुराल जरूर लिवा कर जाते थे। एक बार मुझे भी लिवा कर गए थे। सुबह नहाने के बाद बोले, अरे पप्पू, बाथरूम का टॉवेल कहाँ है? जल्दी बता, नहीं तो मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा। मैं बोला, अरे दादाजी, आप इतने बड़े हो गए हैं, इस तरह की बातें करते हैं, आपको शर्म वरम नहीं आती क्या? वो बोले, बेटा, अगर मुझे शर्म आती तो तू नहीं होता। अच्छा, दादाजी से याद आया, पहले किसी को कोई दिक्कत हो जाती थी, परेशानी हो जाती थी, तो उसका हल निकलवाने के लिए गांव के किसी बूढ़े या बुजुर्ग के पास जाते थे। लेकिन आजकल तो सीधा लोग एआई के पास जाते हैं। हेलो एआई, मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती है, क्या करूं?
अच्छा, एआई से याद आया, एक बार मैंने भी एआई से पूछा, हेलो एआई, बिना अलार्म के सुबह 5 बजे कैसे उठें? एआई बोली, अरे वाह, काफी मजेदार सवाल है। अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है तो रात को जल्दी सोना होगा। मैं बोला, कितनी जल्दी? बोली, रात को 9 बजे। मैं बोला, अरे 9 बजे तो मेरी घरवाली खाना बनाना शुरू करती है। 11 बजे खाना मिलता है, फिर खाना पचाने के लिए 1 बजे तक रील देखता हूँ, और तुम बोल रही हो 9 बजे सो जाइए। एआई बोली, तो फिर घरवाली को बोल दीजिए खाना जल्दी बनाए। मैं बोला, ऐसे बोल रही हो, बोल दीजिए, वो मेरी सुनेगी? अरे ये घरवालियां उसकी सुनती हैं जो पैसे कमाते हैं। मैं जितना कमाता हूं, घर वाली छोड़ो, बाहर वाली भी सुना कर जाती है। वो बोली, मतलब आप बेरोजगार हैं? मैं बोला, हाँ मैं बेरोजगार हूं। वो बोली, तो फिर तेरे 5 बजे उठने से कौन सी देश की अर्थव्यवस्था चांद पर चली जाएगी? सोता रहा कुत्ते। फिर मैंने एआई से बोला, एआई मुझे कम पैसों में कोई अच्छा बिजनेस बताओ। वो बोली, दूध की डेयरी खोल लो। मैंने दूध की डेयरी खोल लिया, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, जिस दिन मैंने डेयरी खोला, मेरे ही सामने किसी और ने भी डेयरी खोल दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, एक दिन एक मैडम आई हमारे यहाँ दूध लेने। उसे देखते ही मेरे सामने जो डेयरी वाला है बोला, मैडम जी हमारे यहाँ से दूध लो, हमारे दूध में बहुत ताकत है। मैडम बोली, अच्छा कितनी ताकत है? वो बोला, जो शक्तिमान है हमारा ही दूध पीकर उड़ता है। मैं बोला, अबे चल चल, शक्तिमान तो बंद हो गया। वो बोला, हाँ तो हमने दूध ही पिलाया था, कोई अमृत नहीं जो पीकर उड़ता ही रहेगा। मैं बोला, देखो मैडम जी, हमारे दूध में बहुत ताकत है, हमारे दूध में माँ की ममता है। वो बोला, हमारे दूध में बाप की बबता है। मैडम बोली, क्या यार तुम लोग माँ की ममता और बाप की बबता कर रहे हो, मुझे तो सिर्फ दूध ही चाहिए। मैं बोला, मैडम जी हमारे यहाँ स्क्रैच ऑफर चल रहा है, स्क्रैच करिए, आपका कुछ ना कुछ निकलेगा। मैडम ने स्क्रैच किया तो मैं बोला, अरे वाह, मुबारक हो, आपका गोबर निकल गया। अच्छा, गोबर से याद आया, आज तक मैं समझ ही नहीं पाया हूं, बीवी बड़ी या भैंस? आप लोग बताइएगा जरूर। एक दिन मेरी पत्नी बोली, सुनो जी, आजकल मैं देख रहा हूं तुम मुझसे ज्यादा ध्यान भैंसों पर दे रहे हो, ये बताओ मुझे ज्यादा प्यार करते हो या भैंसों को? मैं बोला, अरे भाग्यवान क्या बात कर रही हो, तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो। वो बोली, ये सब मैं कुछ नहीं जानती, मैं बड़ी हूं या भैंस? मैं बोला, देखो भैंस दूध देती है और तुम? वो बोली, मैं क्या देती हूँ बताओ ना? मैं बोला, तुम रोज तो ज्ञान ही देती हो। वो बोली, अच्छा इसका मतलब भैंस बड़ी हुई? मैं बोला, नहीं नहीं, तुम बड़ी हो। वो बोली, वो कैसे? मैं बोला, क्योंकि भैंस को तो रस्सी में बांध सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं। तो हेलो दोस्तों, एक ही विनती है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। बाकी वीडियो में कुछ भी कमी हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि अगली वीडियो में हम उसको सुधार सकें। बाकी इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।